अनाया आराव के सामने खड़ी थी। आराव ने गहरी सांस लेकर कहा, अनाया, तुम्हें यहां सिर्फ मेरी शर्तों पर रहना होगा। इस 1 महीने में तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। अनाया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब? मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है, न कि तुम्हारे घर की नौकरानी बनने के लिए। आरव ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा है। तुम समझ नहीं रही हो अनाया। तुम्हारा हर पल, हर काम अब मेरे सामने होगा। तुम इस घर में रहोगी और मुझे ये साबित करोगी कि तुम वही मजबूत अनाया हो जिसे मैंने कभी खो दिया था। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। मैं यहां मजबूरी में आई हूं आरव, मेरे पापा के इलाज के लिए, वरना मैं तुम्हारी दुनिया में कदम भी न रखती। लेकिन याद रखना, मैं अपने स्वाभिमान को कभी तुम्हारे पैरों में नहीं गिरने दूंगी। ये सुनकर आरव का चेहरा सख्त हो गया। वो उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, अनाया, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ अपनी जिद के लिए ये सब कर रहा हूं? सच ये है कि तुम्हारा दर्द मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें अपने पास रख रहा हूं। चाहे तुम मुझे नफरत से देखो, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया ने एक पल उसकी आंखों में झांका। उसमें गुस्सा भी था और कहीं गहराई में वो मोहब्बत भी, जिसे वो मानना नहीं चाहती थी। वो बोली, अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह है तो मुझे मेरे पापा के पास जाने दो। मैं तुम्हारी कैद में नहीं रह सकती। आरव ने धीरे से सिर झुका लिया और बोला, तुम्हें कैद नहीं कर रहा अनाया, तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग तुम्हारे खिलाफ खेल रहे हैं, और जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अनाया चुप हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। दोनों की सांसें भारी थीं और इस खामोशी में एक अधूरा रिश्ता, अनकहा सच और अनगिनत सवाल लटके हुए थे। अनाया ने आराव की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। तुम ये कैसे सोच सकते हो आराव कि मैं तुम्हारे साथ यहां रहूंगी? मेरे पास अपनी जिंदगी की और भी जिम्मेदारियां हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अपने पापा के इलाज के लिए मुझे कई काम करने पड़ेंगे। 1 महीने तक तुम्हारे घर में रहकर मैं और सब कुछ कैसे संभालूंगी? आराव का चेहरा सख्त हो गया। वो धीरे धीरे अनाया के करीब आया और गहरी आवाज में बोला, अनाया, मैं तुम्हारा क्लाइंट नहीं हूं। ये कोई सौदा नहीं है। मैं तुम्हें यहां रोक रहा हूं क्योंकि तुम्हें मेरी नजर से दूर रहने देना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम चाहो या न चाहो, अब तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अनाया ने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं और तंज कसते हुए कहा, हिफाजत या फिर कैद? आराफ, मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपनी जिद पूरी कर रहे हो। लेकिन समझ लो, मैं अब वो अनाया नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाए। उसकी बातों से आराफ का दिल छलनी हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कैद करना चाहता हूं? नहीं अनाया, सच ये है कि तुम्हें खोने का डर मुझे अंदर से तोड़ रहा है। तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन मुझे हर वो लम्हा याद है जब मैंने तुम्हें रुलाया था। अब मैं दोबारा वही गलती नहीं कर सकता। अनाया के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वो आरव की आंखों में देख रही थी, जहां गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। तो क्या चाहते हो तुम? उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में पूछा। आरव उसके और करीब झुक गया। उसकी आंखें गहरी और भारी थीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो, 1 महीने नहीं, हमेशा के लिए। चाहे तुम्हें मेरी मौजूदगी नफरत जैसी लगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह है आरव, तो मुझे आजाद छोड़ दो। प्यार का मतलब कैद नहीं, बल्कि भरोसा होता है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आरव और अनाया आमने सामने खड़े थे। उनके बीच अनगिनत सवाल, अधूरी मोहब्बत और टूटे हुए वादे गूंज रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली और अनाया के करीब आते हुए बोला, तुम्हें पैसों की चिंता है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें किसी सौदे की तरह नहीं देखना चाहता। तुम्हें यहां रोकने की वजह सिर्फ एक है, तुम्हारी सुरक्षा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी और के सामने झुकना पड़े। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सुरक्षा या फिर तुम्हारी जिद? आरव, ये सब तुम्हारा तरीका है मुझे कैद करने का। मुझे अपने पापा के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, और तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे भरोसे जीना होगा? आरव ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और टेबल पर रख दिया। ये तुम्हारे पापा के इलाज का पहला खर्च है, और ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें जितनी मदद चाहिए होगी मैं करूंगा, लेकिन शर्त एक ही है, तुम इस दौरान अकेली नहीं रहोगी। तुम पर किसी और की नजर भी नहीं पड़ेगी।
अनाया चेक को देखती रह गई। उस पर लिखी रकम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसका दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसने आरव की तरफ देखा और हल्की कड़वाहट से बोली, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता आरव। मेरा भरोसा, मेरी इज्जत, ये तुम्हारे चेक की कीमत से कहीं ऊपर है। आरव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उभर आए। वो धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी इज्जत खरीदनी नहीं है अनया, मैं बस तुम्हें खोने का डर सहन नहीं कर सकता। अनया ने नजरें झुका लीं। उसका दिल